वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं तो खुद पर्दा बना था। मैं बकरे वाली, मैं फालसी को मैं तो खुद पर्दा बना था। ईगो पर्दा बन गई, तेरे को ढांक लिया जैसे सूरज को ढांक लेता है बादल। मेरे माइंड ने तुझको ढांक लिया। वो मास्टर, मैं न जान पाया, मैं तो खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था, मैं तो खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। फिर भगवान कृष्ण ने सदगुरु के रूप में मैं क्यों कहा, मैं की भाषा क्यों बोला कि तो मैं 3 प्रकार का है। मैं असली, मैं फसली, मैं नकली। मैं असली, मैं नकली, मैं फसली। मैं असली सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर के जब कोई संदेश बाहर गूंजता है, तत्वज्ञ पुरुष उस विराट के जगत से, उस निशब्द की स्थिति से जब कोई लहर कल्याणमय होकर के शब्द रूप लेती है, तो वहां पर तनिक मात्र भी झिझक, हेजिटेशन नहीं होती। अगर इतना प्रियतर, इतना प्रियतर शिष्य कोई बाहर प्यासा दीवाना अर्जित करने वाला अपनी प्यास के पात्र को लेकर के बैठा हो, तो उसके अंदर इतनी नियरनेस, इतनी निकटता, इतनी समीपता हो जाती है कि वो प्रेम की रीत में मैं असली होकर के निकलता है। वहां आत्म तल के ऊपर पूरी तरह जुड़ा आत्म शिखर के प्रकाश को लेकर के उतरता है। वहां पर इतनी निकटता, समीपता, इतना अभिन्नता का रूप है कि वहां पर कुछ छिपाया नहीं जाता। वो 2 गुरु शिष्य के बीच, संत साधक के बीच, स्वामी सेवक के बीच में इतनी नियरनेस है, इतनी निकटता है कि शरीर भी 2 हो भले तो आत्मा एक होती है। जहां इतनी प्यास, दर्द, दीवानगी का रूप जब उतरता है, तो वहां पर बहुत सहज में कहा जाता है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे पास हूं, मैं विराट शक्ति स्वरूप तेरे पास हूं, मैं तेरा सहायक हूं। मैं असली, जो अनुभूति के तल से उठी। और एक मैं नकली, मैं 2, असली मैं एक इंटीग्रेटेड, जो 2 को एक कर गई। और नकली मैं 2, जो 1 से 2 हो गई। 1 थी 2 हो गई, द्वंद्व पैदा कर दिया। मैं 2, मैं मां, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, मैं माता, मैं पिता, मैं पति, मैं पत्नी, मैं लड़का, मैं लड़की। 2 में बट गया, नकली हो गया। ये सब नकली हैं, थोड़ी देर का विदा हो जाएगा। ये सब नकली है, बना हुआ है, हा नहीं बना हुआ है, माध्यम है। मैं असली, मैं नकली, मैं फसली, मैं असली 1, मैं नकली 2, मैं फसली अनेक, फसली। मैं बैठा हूं अपने घर द्वार पर, बाहर से कोई दोस्त आया तो मैं मित्र बन गया, बाहर से बेटी आई तो मैं बाप बन गया, बेटा आया तो मैं बाप बन गया, जवाई आया तो मैं ससुर बन गया।
अरे डिनर चला, हाँ डिनर में सब रिश्तेदारियां नाते संबंधी आया, कोई कोई बधाई देने आया है, कंग्रेचुलेशन देने आया, जो जो जिस तरह का आया है तो वही वही बनता चला जा रहा है उसके अनुसार। पत्नी पहुंची तो पति बन गया, भाई पहुंचा तो भाई बन गया, बेटा पहुंचा तो बाप बन गया, बाप पहुंचा तो तू बेटा बन गया, ससुर पहुंचा तो जवाई बन गया, और अगर कोई जवाई पहुंचा तो तू ससुर बन गया। और असली में एक और फसली में अनेक, असली में एक, वो असली में एक गीता वाला। सारे बाजार नहीं कहता कृष्ण, वो तो अर्जुन की जो उसको अति प्रिय है, अति निकट है, अति समीप है, आत्मिक रूप है। अर्जुन अर्जित करता है, अर्जित करने की महान सक्षमता रखता है, समर्पित भाव है उसमें। मिटा हुआ एक पात्र बैठा है, सब ओर से हटा हुआ, घबराया हुआ, भय शोक मोह से ग्रसित होकर के एक शरण ले रहा है जागे पुरुष की, पूर्ण पुरुष की। उस शरणागति में सब कुछ डुबो दिया है उसने। मैं असली एक, मैं नकली दो, द्वंद्व, जहां मैं और तू की दो अलग अलग धुन बजती है। कितने भी निकट हो ले माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई, कितने भी, हाँ अलग, बिल्कुल एक नहीं हो सकता। आत्मिक तल पे एक होता है। संत साधक गुरु शिष्य का प्रेम का रीत जो है वो आत्मिक है, आत्मिक तल पे एक होता है। आत्मिक तल भले कहीं भी किसी तरह से भी आ जाए, वो आत्मिक तल पे एक होता है, वो असली एक, मैं एक। जहां देने वाला अपना आप उड़ेलता हुआ भी कह देता है, श्योरिटी देता है, मैं हूं तेरे साथ, नरेन मैं तेरे साथ हूं, पीछे मुड़ के ना देखना। अगर तू मिशन को फुलफिल नहीं कर पाया मेरे दिए हुए को, तो डिसअपॉइंटेड ना हो, रिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, कदाचित भी हैरान, हताश, निराश मत हो। मैं तेरे पास हूं, मत समझ कि मैं शरीर छोड़ चुका हूं, मैं तेरे साथ विराट रूप में हूं। नरेन मैं हूं तेरे पास, मैं असली, समझाने के लिए, वरना मैं कहने की झूठ क्या है। एक बात दूसरे तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए श्योर हो जा, तो इंश्योर कर ले अपने आप से मुझको। जब इंसान को अपनी प्यास दर्द दीवानगी में भीतर उतर के पता चलता है तो हैरान होता है कि मैं दूसरों को कारण ठहरा रहा था, कारण तो मेरा मन था, मेरी ईगो, मेरा मैं था। ये मैं आई एम समथिंग, आई एम बेटर, ये था कारण मेरी दूरियों का, ये था कारण मेरा उससे दूर होने का, अपने अंश से दूर होने का, अपने अंश से हट करके जीने का, अपने अंश से हट करके दुखपूर्ण जीने का। ये कारण बाहर नहीं था, मैं, मेरा माइंड, मेरा मन, जिसको मैंने अपना आप दे दिया था, जिसके हाथों में एक्सप्लॉइटेड हुआ, हिप्नोटाइज्ड हुआ, जिसके हाथों में लुटा, वो मेरा मैं, मेरा मन। मैं की भाषा माइंड की है, मेरी नहीं, मेरी तो कोई भाषा ही नहीं। यही माइंड जब ट्रांसफॉर्म होता है तो तू कहता है, और जब ये अपने पकड़ में होता है या अपने अहंकार अभिमान में होता है, अपनी नेगेटिविटी में होता है, तो मैं बकरे वाली कहता है। और यही जब एनलाइटेंड होता है तो फिर तू कहता है, ये माइंड ही कहता है। मैं तो ना मैं कहता ना तू कहता, वहां मैं तू की भाषा ही नहीं, भाषा ही नहीं है, वहां कोई भाषा ही नहीं है।
न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। असली मैं विराजमान रहेगा, जिसको अनिल हक कहा, अहम ब्रह्मास्मि कहा, तत्वमसि कहा। वो भी कहने की जरूरत नहीं होती जब अपने आप में होता है। वो राम बादशाह जब अपने आप में है तो गाती है, और जब अपने अति प्रियतर शिष्य, अपने प्रियतर पात्र, अपने प्रियतर निकटतम आत्मिक रूप में प्रेम की रीत निभाने कोई उतरता है, तो फिर नानक भी कहता है, लेना तूने लेना है लेना, मैंने देना है देना। महावीर का तो एक बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा मर्यादा का रूप, क्या गजब का शर्त है कि पहले घर बार से हट करके आइए तब मैं तुमसे बात करूंगा। एक तरफ हो जाइए, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं और अपनी बात बर्बाद कर सकूं। पहले अपने घर से निपट के आइए, अपने समाज से निपट के आइए, अपने संसार से निपट के आइए, खाली चले आइए, सदा सदा के लिए आइए। भले हजारों बार मेरे द्वार पर आइए किंतु मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं कोई कन्वर्सेशन, मैं कोई संवाद तुमसे नहीं करूंगा। भले तुम कितना सत्संग में आइए, उससे बात करूंगा जो सब तरफ से हट करके टोटली सत्य की खोज में, कैवल्य की खोज में, टोटली अपने आप को सब तरफ से हटा करके, सब तरफ से हट करके, सब तरफ से हटा करके अपने आप को खाली करके मेरे पास लाएगा और मेरा हो जाएगा, मेरी शरणागति में सदा के लिए उतर जाएगा। मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं उसका बाजू पकड़ लूंगा। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था, किंतु उसने कहा। मैं नहीं चाहता इस फजूल में आने जाने में, मैं तुमसे और तुम मुझसे फजूल में लगे रहो। इस लगने में कुछ नहीं रखा, ठुकने में रखा है। लगा हुआ तो अलग हो जाता है। कोई कैलेंडर लगा दीजिएगा किसी दीवार पे, अलग हो जाएगा, हवा का झोंका आया गिर जाएगा, फट जाएगा। कोई किसी भी नौका के साथ लगा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा हुआ कहीं ना कहीं गिर जाएगा, नौका की यात्रा पर कहीं ना कहीं गिर जाएगा। किंतु जो लोहा उस काठ के भीतर ठुक जाता है, वो भी उस काठ के संग पार हो जाता है। मेरे में ठुक जाइए, महावीर ने कहा, तो बात करूंगा, वरना तू पीछे पीछे देखता रहेगा, पीछे पीछे मुड़ता रहेगा, आता जाता रहेगा, आना जाना वो तेरी मर्जी। तो सत्संग में रह सकता है, परंतु तू मेरे संग नहीं रह सकता। क्या गजब, बहुत छोटी जिंदगी है, छोटी आयु है, पता नहीं बचपन के बाद जवानी आएगी ना आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा होगा या नहीं होगा, और बुढ़ापा में भी कछु हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तू कृपा कर, जहां भी है उसी में तू फुल स्टॉप लगा के आ जा, क्योंकि जन्म मिला ही जीवन ज्योत जगाने के लिए है, मृत्यु तक पहुंचने के लिए नहीं मिला, मृत्यु के हाथ लगने के लिए नहीं मिला जन्म। ये जन्म मिला ही जीवन ज्योत, आत्म ज्योत जगाने के लिए। यार तू कहां तक चलेगा, कितने हीले कितने बहाने लेके चलेगा, सब मौत के हवाले होगा। ये जन्म मृत्यु के हवाले नहीं होने दूंगा। अगर तू मेरे सत्संग में आया है, महावीर ने कहा, तो फिर एक तरफ हो जा, या हीले बहानों में चला जा, और या उनको पीठ दे के मेरी ओर चला। जल्दी जल्दी अपना फैसला कर, शीघ्र अति शीघ्र एक तरफ हो जा, दो तरफ नहीं, दो गला नहीं। दो नौका पे पाव रखने वाला कभी पार नहीं हुआ, तू फिर मुझे भी बदनाम करेगा। तो शीघ्र अति शीघ्र एक तरफ हो जा, या मेरा रास्ता छोड़ दे या मेरे पीछे आ जा। क्योंकि बहुत थोड़े से श्वास है हम सबके पास, बहुत छोटी सी आयु है, बहुत छोटा सा अवसर है। सो अवसर बहुत छोटा सा है, 4 दिन का है, पता नहीं 4 दिन भी पूरे होते या नहीं। अगले दम का पता नहीं, अगले दम का भरोसा नहीं। हम क्या क्या बहाने ही ले लिए फिरता है। मेरे साथ कोई बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं। मेरे से बातचीत अच्छी लगती है, मेरे साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, मेरे साथ कोई
डिस्कशन अच्छी लगती है, अरे मेरे सानिध्य में रहना अच्छा लगता है, तो फिर एक जंप लगा आर या पार। मेरा समय, मेरा सामर्थ बर्बाद ना कर। ये है खोज तलाश की दिशा। कितना अपमानित हुए होंगे महावीर, कितना अपमान झेला होगा दुनिया का इस बात से कि तू परवाह नहीं। अगर तुम्हें जरूरत है मालिक की, प्रभु की, आत्मा की, तो चले आई, वरना क्या तुम दिखावा करते हो, क्या तुम कौतूहल वसाते हो, क्या तुम फजूल में समय बर्बादी करते हो, क्या तुम पाखंड दुनिया के सामने खेलते हो। क्योंकि कथनी करनी में भेद बना रहा तो पाखंड ही तो है। तुम सुनोगे कुछ, कहोगे कुछ और वहां जाके करोगे कुछ। कितना धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, संतों के नाम पे पाखंड झेलोगे, पाखंड फैलाओगे। तुम दुनिया के बाजार में वही हो जो नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक में वहां भेद ही नहीं, सबकी भाषा एक, सबकी करनी एक, सबका व्यवहार करे एक। तो फिर तो मेरे पास आके क्या करेगा? महावीर ने कहा मेरे सत्संग में भी मत आओ। अगर तुम्हारी कथनी करनी अलग अलग रही, तुम कहते हो जल्दी क्या है, धीरे धीरे हो जाएगा। अरे जन्म धीरे धीरे नहीं है। जन्म एक बार, अवसर एक बार मानव तन के रूप में मिला, जरूरी नहीं कि दोबारा मानव तन जल्दी मिल जाएगा। जरूरी नहीं 84 लाख योनियां। पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी या नहीं। ना सही कोई साथ चले ना चले, चले तो वाह वाह, ना चले ना सही। तुम ये क्यों लेते हो किसी की जिम्मेवारी? क्यों बहानेबाजियां करते हो? कोई साथ चले, कौन चला? मृत्यु के समय कोई साथ देता है? तो ये भी तो जीती जागती मृत्यु है। कोई दवा साथ ना दवा, वाह वाह। जीते जागते मौत को वर्ण कर लेना, मृत्यु को वर्ण कर लेना, प्यास दर्द दीवानगी को वर्ण कर लेना, परमात्मा की खोज तलाश में अपना आप कुर्बान कर देना, इससे बड़ी और कर्म योगी जिंदगी क्या है? इससे बड़ा कर्म और इस जन्म का क्या है? हाथी के पांव में सबका पांव एक कर्तव्य परमात्मा की तरफ निभ जाए, सारे कर्तव्य निभ जाते हैं। तो सारी दुनिया भर के कर्तव्य निभा, अगर एक उस मालिक के प्रति कर्तव्य ना निभा तो तेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, वो सब स्वार्थ है। एक भी कर्तव्य तू नहीं निभा सकता जब तक तू उस मालिक के प्रति, अपनी सुरती के प्रति, अपनी सुरती जागरण के प्रति कर्म नहीं निभाता। वो ड्यूटी तेरी सर्वप्रथम, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट है, वो पहले निभा। जिनको मस्तक झुकते हैं उन्होंने निभाई है पहले। कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म सबसे पहले प्रभु के प्रति कर्तव्य, वो नहीं निभे तो फिर कोई भी कर्म कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता। वो सब स्वार्थ कर्म है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जरूर है, कहीं ना कहीं स्वार्थ, सेल्फिश मोटिव जरूर है। एक कण मात्र भी सही है। तुम कभी झुठला नहीं सकते इस वाणी को, इस अनुभव को। मैं असली, मैं नकली, मैं फसली। मैं फसली विदा हो जाते हैं जब एक लेबल परमात्मा का उठता है, आत्मा का उठता है। जब हम डेड हो जाते हैं तो सब लेबल राख की ढेर करके आते हैं हम शमशान में। नकली तो वो सब विदा हो जाते, एक असली मैं रह जाता है। जिसने रियलाइज किया वो कभी माटी का ढेर नहीं होगा, वो चारों युगों में आबाद होगा, वो विराट आकाश होगा। यह है अंतिम पुकार भीतर के जागे दीवानों की, खोजियों की। जब वो पाते हैं उस रियलिटी को, वास्तविकता को भीतर उतर करके जानते हैं, हैरान हो जाते हैं कि मैं क्या था। शब्द वहां नहीं रहता, वाणी वहां नहीं रहती, कुछ बताया नहीं जा सकता। वहां केवल आप ही आप, अपना आप। क्या कितना बड़ा आनंद। कोई इंसान अपनी
किसी भी एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट पर स्टन रह जाए तो भी उसके पास भी शब्द नहीं होता कुछ कहने का। और फिर ये तो टोटल फुलफिलमेंट है, यहां क्या रहेगा शब्द, क्या कोई कहेगा। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था, मन की इल्लत से जुदा था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका यही है, जीवन ज्योत जगा लीजिए।